दोस्तों, सैनिकों के मुद्दे सबसे ऊपर और सैनिकों को दिया जा रहा है लॉलीपॉप। अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, अफसरों को पेंशन मिली। 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने। नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम, ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। क्या आप इस लॉलीपॉप को खाना पसंद करोगे? ये लॉलीपॉप है 1 रैंक 1 पेंशन का, ये लॉलीपॉप है अग्निवीर का। हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे दल आमने सामने हो गए, तू मैं संघर्ष हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। जरा छोटे छोटे वीडियो आप देखिए। पहले मैं वीडियो प्रियंका गांधी जी का दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि देश के लिए शहीद होने वालों के साथ ही खिलवाड़ सरकार कर रही है। देश के लिए जान देने वाले, देश की सेवा करने वालों की यदि पेंशन रोकी जा सकती है, उनको शहीद का दर्जा नहीं, उनको कैंटीन का दर्जा नहीं, उनके साथ किच किच पिच पिच, और सरकार इतनी एरोगेंट है कि उस नियम को बदल नहीं सकती है कि बच्चा जाएगा, सरहद पे खड़ा होगा, सुरक्षा करेगा हमारे देश की, लेकिन शहीद हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप को पेंशन तक नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम सारे विपक्षी दल लड़ रहे हैं, बार बार इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इतना अहंकार है इस सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी में, कि वो जानते हुए कि ये गलत स्कीम है, जानते हुए कि ये नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, वो पीछे नहीं हटते। वो कहते नहीं है कि ठीक है, गलती हो गई, गलत स्कीम ले आए, हम इसको सुधार देते हैं। जहां आपको आर्मी में, फोर्सेस में रोजगार का मौका मिलता था, वो टूट गया है, आज नहीं मिलता है। सरकार झुक नहीं सकती है, लेकिन अहंकारी सरकार को हम झुकाएंगे, दबाएंगे। और ये बातें कहां हो रही हैं? हरियाणा में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? वहां पर मूलभूत तरीके से बहुत सारे युवा हैं जो कि सैनिक बनना चाहते हैं, एक स्पिरिट है वहां पर, और उसको भुनाना चाह रही है कांग्रेस सरकार। इसलिए सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और अग्निवीर को लेकर बहुत सारे वैसे भी सवाल हैं। फिर बात कही जा रही है, अमित शाह जी सामने बोलते हैं हम अग्निवीरों को 100% नौकरी देंगे। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है, तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भी अग्निवीर हमारी सरकार में बेरोजगार नहीं होगा। तो भाई अग्निवीरों, आपको मुबारक हो, ये आपके दोनों हाथों में लड्डू। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर, आप इसको देख के मुझे कहीं ये डर न लगे कि 100 के 100% अग्निवीर बाहर आ जाए, 25% भी रुकने की नौबत ना आए, क्योंकि इतना बाहर आप लड्डू लेके बैठे हो। आप कहते हैं हमारी फौज की भाषा में, आरपी गेट पे आप माला, लड्डू, नौकरी, पैसा, सम्मान सब आप यदि बाहर दोगे तो अंदर वो क्यों करेंगे? अंदर तो बहुत पेलना पड़ता है, और अंदर की नौकरी है ना, वो अंदर का दिल जानता है, बाहर का नहीं जानता है। तो इतनी भी घोषणाएं मत करो कहीं लेने के देने पड़ जाए। जो 25% रिटर्न होने वाले हैं वो भी बोले सर अब हम तो बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर मोदी जी और अमित शाह जी माला लेके खड़े हैं, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर खड़ा है, हम पैरामिलिट्री फोर्स में जाएंगे, हम स्टेट पुलिस में जाएंगे, सारे मुख्यमंत्री जी खड़े। तो क्या ये सही है ऐसी घोषणाएं? क्या इसको मजबूत करने के लिए अंदर का मैकेनिज्म को दुरुस्त करना है, या बाहर लॉलीपॉप दिखाना है? तो हर जगह लॉलीपॉप। अब बात करूंगा 1 रैंक 1 पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, इसमें आप देखिए अमित शाह जी ने कहा है कि मोदी जी ने आया वो आरोपी खत्म ही कर दिए। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने। यानी ठीक है, उनका जो कहने का तरीका है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ओआरओपी का एक झुंझुना पकड़ा दिया, लेकिन ये सही ओआरओपी अफसरों के लिए बनाई गई थी और अफसरों को मिल गया फायदा। जवानों ने किया हो हल्ला, तो अब आगे पीछे ओआरओपी को खिसका रहे हैं। अग्निवीर ओआरओपी को लेकर के सरकार की करेक्ट कोई नीति सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ रही, इसलिए सरकार के ऊपर बार प्रहार सब हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं माने। उसको अलग अलग हथकंडे अपना रही, अलग अलग प्रचार कर रही, अलग अलग तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ये क्या आप अग्निवीर को लेकर और ओआरओपी को लेकर सेना कितनी संतुष्ट है, सैनिक कितना इनके बातों में आएगा, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया दे सकते हो। सच्चाई में इन्होंने क्या किया?
पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। क्योंकि आपके सामने ये छोटे छोटे वीडियो, और मैंने ये कहा कि लग रहा है अग्निवीर सारे के सारे कहीं वापस ना आ जाएं। आप इतनी हॉस्पिटैलिटी जब बाहर रखोगे तो फिर कौन अंदर रहेगा? वहां तो डेली पिलना है भाई, ड्यूटी है, फटीक है, ट्रेनिंग है, टैक्टिकल है, जान को खतरा है, तो भाई कौन रहेगा? तो ये स्कीम जा किधर रही है? इसका राजनीतिकरण इस तरह हो गया है कि इसका मूलभूत आधार से ये खिसक चुकी है। हमने सेना को मजबूत करने के लिए अग्निवीर बनाई, सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अग्निवीर बनाई, युवाओं के प्रेरणा के लिए शायद अग्निवीर बनाई, आपका जो यंगेस्ट प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए अग्निवीर बनाई। हम उस पर बात करके हमेशा लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं। ये शायद इससे बड़ी राजनीति और इससे बड़ी खराब राजनीति जो फौजियों के साथ हो रही है, शायद ये समझ से परे है। आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट। नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम, ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं। जब ये आते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, जब सरहद पे खड़े होने जाते हैं तो मन में ये रखते हैं कि हम एक दिन शहीद हो सकते हैं इस धरती के लिए, और आप अग्निवीर लाते हैं।